हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट पार्ट कराने वाले हैं। जैसा कि कल की वीडियो में आपको कराया था और लास्ट में आपको बताया था कुछ फैक्टोरियल के बारे में, तो आज फैक्टोरियल से ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल आपको बताया था इस टाइप से या इस टाइप से फैक्टोरियल का साइन होता है और इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब होता कि आप इसे सभी को मल्टीप्लाई में उल्टा लिख सकते हैं इस तरीके से। यानी अगर फैक्टोरियल 6 लिखा है तो इसका मतलब है कि 6 से स्टार्ट करके 1 तक जाना है मल्टीप्लाई में और बैक। वैसे ही इसका भी मतलब यही है, चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। वैसे ही अगर हम 12 लिख लें, फैक्टोरियल 12 ऐसे लिखें या इस टाइप से लिखें, तो दोनों का एक ही मतलब है। क्या लिख सकते हैं आप, 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 7 6 5 4 3 2 1 तक जाएंगे। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो आपको इन्हीं 3 की जरूरत है तो बाकी 9 है उसे आप फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। या अगर केवल 12 की है तो फैक्टोरियल 11 पे रोक सकते हैं। चाहे तो आप 11 के बाद फैक्टोरियल 10 पे रोक सकते हैं। कहने का मतलब है आप कहीं भी रोक सकते हैं जहां आपकी आवश्यकता पूरी है, आपको जितना काम था उतना करने के बाद। चाहे आप 9 पे रोक दें, 11 पे, 10 पे या 5 पे, 4 पे, 2 पे, किसी पे भी फैक्टोरियल रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो फैक्टोरियल लिखने की बात हो गई। अब देखिए, फैक्टोरियल से रिलेटेड, फैक्टोरियल से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इसे रफ कर दूं मैं, और वो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन मिलता है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 और डिवाइड बाई 10। देखिए, ये क्वेश्चन है 10 से डिवाइड करना है और इस सब के योग में कह रहा कि बताइए शेषफल कितना आएगा। शेषफल कितना आएगा ये पूछा आपसे। अब शेषफल पूछा है तो आप क्या करेंगे, पहले फैक्टोरियल 1 को सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 1 कितना होगा, 1 ही होगा। अब 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, प्लस का 1। अगर कल की वीडियो देखी आपने तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 गुणा 1 तो कितना बनेगा 2। 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, डिवाइड होने की नहीं, तो यहां पर रिमाइंडर 2 आएगा, शेषफल 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं तो लिखेंगे आप 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पर बनेगा 3 दूनी 6। अब आप 10 से 6 को डिवाइड करेंगे, ये भी नहीं होने का, तो यहां पर आप 6 या तो रिमाइंडर 6 ले सकते हैं या फिर माइनस का 4। 6 लेंगे तो प्लस का होगा और 4 लेंगे तो माइनस का होगा। फिर आगे आया आपका फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा यहां पर 24 बनेगा, 12 दूनी 24। अब जब 10 से आप 24 को डिवाइड करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपका रिमाइंडर आएगा प्लस का 4। इसके आगे चलते हैं फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो 5 4 3 2 1 इस टाइप से आप यहां पर 5 4 3 2 1 खोलेंगे। यहां से आप जब डिवाइड करेंगे 10 से तो देखिए क्या बनेगा, ये वाला जो 5 और 2 है, 5 दूनी 10 होता है, इस 10 से ये 10 पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहां पर रिमाइंडर 0 आएगा। क्या रिमाइंडर आएगा यहां पर 0, यहां पर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचने का। जब यहां रिमाइंडर नहीं बचने का तो यहां आप 0 लिख देंगे और इससे आगे अब कहीं भी रिमाइंडर नहीं बचने का, इससे आगे कहीं भी रिमाइंडर नहीं बचने का। वो क्यों, क्योंकि जब फैक्टोरियल 5 में नहीं बचा तो अगर फैक्टोरियल 6 को खोलते हैं तो उसके अंदर 6 5 4 3 2 1 यही तो होंगे। तो देखिए, जब 5 4 3 2 1 से जो कट रहा था वो अब भी कट जाएगा। आगे सभी में 5 4 3 2 1 होगा, सभी में 5 4 3 2 1 होगा तो 10 कट जाएगा, आगे का सभी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसे रफ करते हैं। अब जो रिमाइंडर इधर बचा आपका, इसे ऐड कर लेते हैं। देखिए, यहां से आगे सभी पे 0 होगा, यहां भी 0 ही आएगा। तो रिमाइंडर क्या आया आपका, देखिए इन्हें जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 4 माइनस का 4 प्लस का कैंसिल हो जाएगा आपस में, 2 और 1 3, तो प्लस का 3। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, प्लस का 3। ये आपको कल बता ही दिया था मैंने कि रिमाइंडर को आप कभी भी माइनस में नहीं ले सकते, प्लस में आप बिल्कुल ले सकते हैं, प्लस में ही आंसर देना है। अब ये ना सोचें कि क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी माइनस में ना लें, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए माइनस में बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन फाइनल आंसर में माइनस में नहीं दे सकते। तो चलिए और इसे चेंज करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए यहां आप 10 की जगह पर 12 ले सकते हैं। 10 की जगह पर अगर यहां पर 12 लेंगे तो क्या चेंज होगा, देखिए 1 को तो 1 ही रहेगा और 2 का 2 रहेगा। अब फैक्टोरियल 3 की बात करते हैं। फैक्टोरियल 3, तो 3 क्या होता है, 3 to 1 यानी कि 6। जब 12 से 6 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो होने की नहीं, तो रिमाइंडर आपका 6 आएगा। चाहे प्लस का 6 लें या माइनस का, दोनों के दोनों रिमाइंडर 6 ही आएंगे। फिर 4 को डिवाइड करेंगे, फैक्टोरियल 4 क्या होता है, 4 3 2 1, यही तो होता। यहां पर हो गया 24। अब 12 से 24 तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा कटेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। क्या आएगा, 0। अगर 4 में 0 आ गया तो 5 के अंदर तो वो पहले से मौजूद है, 4 वाले सब। भाई फैक्टोरियल 5 के अंदर ये तो है कि नहीं, ये है। जब ये है तो फैक्टोरियल 5 में कोई रिमाइंडर नहीं बचने का, आगे को कहीं नहीं बचने का, 100 1000 में भी नहीं बचने का। तो रिमाइंडर आया क्या आपके पास, देखिए रिमाइंडर आया आपके पास 1 और 2 3 और 6 9। रिमाइंडर आया प्लस का 9। प्लस में है तो बिल्कुल ठीक है। दो ही बातें याद रखते हैं, एक तो प्लस में हो और दूसरा जिससे भाग देना उससे छोटा हो। बड़ा होता तो कुछ करते, माइनस होता तब कुछ करते। तो इस तरीके से आप इसका रिमाइंडर बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर यहां माइनस हो जाए तो क्या करेंगे, यहां पर माइनस भी तो हो सकता है बीच में। अगर माइनस हो जाए और आपसे पूछ लिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे माइनस आता नहीं है, माइनस आ जाएगा तो आप इन्हें माइनस कर देंगे। माइनस से ज्यादा बेहतर, माइनस आज तक आया नहीं है इसलिए मैं माइनस नहीं लेता हूं, बल्कि यहां पर अब यूज करते हैं गुणा, मल्टीप्लाई। बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई में। और ये देखिए मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखना, अगर जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 12, मोस्टली क्या होता है फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई में रिमाइंडर 0 आंसर आता, हमेशा 0। आंखें मीच के 0 लगा देना, मैं कह रहा हूं वो क्यों, देखिए बताता हूं। आपने 12 से इसे क्या था, 1 आया था, यहाँ 2 आया था, यहाँ 6 आया था और यहाँ 0, यहाँ 0, आगे को 0। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0। अभी देख रहे हैं ना 0, जब 0 मल्टीप्लाई में आ गया तो सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, यहां से 0। तो गुणा वाले की तो मैं समझता हूं कोई कराने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि गुणा वाले में तो आपको एक ही बात याद रखनी है, और वो क्या बात है, यही है कि गुणा में आएगा फैक्टोरियल। इसने गुणा में नहीं पूछता कभी भी, केवल प्लस में पूछता, कभी माइनस में पूछ लेता है। तो चाहे प्लस में पूछे या माइनस में पूछे। देखिए और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इससे चेंज। यहां याद रखें गुणा में हमेशा 0 ही आता है। जब काफी सारी संख्याएं गुणा में होती हैं तो सीधी सी बात है 0 आ ही जाएगा। अब देखिए माइनस में जैसे मिल गया आपको फैक्टोरियल 46 मल्टीप्लाई नहीं माइनस फैक्टोरियल 25, और आप डिवाइड करेंगे, सपोज करो यहां आप 15 से डिवाइड कर रहे हैं, इसे 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप फैक्टोरियल 456 को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 456 455 454, और ऐसे ही कहां तक, 1 तक जाना होगा। जब आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से, तो देखिए डिवाइड करके देखते हैं। 15 5 से करते हैं, 5 3 जा 15, यहां 5 से कट गया, ये 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। अब 3 है, 3 से अगर आप इसे डिवाइड करें, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। कहने का मतलब है 15 से तो 456 का फैक्टोरियल जो है वो 15 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, पूरा कट रहा है, और जो पूरे कटते हैं उनमें शेषफल 0 आता है। क्या आता है उनका शेषफल, 0। तो इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। और अब बात कर लेते हैं फैक्टोरियल 25। तो फैक्टोरियल 25 को खोलेंगे तो इसमें भी देखेंगे क्या खुलेगा, 25 मल्टीप्लाई 24 23 22 21 20, और ऐसे ही सोच लीजिए आगे 19। ज्यादा नहीं खोला। अब आप 15 से यहां करेंगे तो देखिए 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से 25 और 3 से 24 8 बार। यहां भी पूरा पूरा कट गया, यहां भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो आप कहेंगे ऐसी संख्या में कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो रिमाइंडर नहीं आता ऐसी संख्याओं में। हमेशा याद रखें कि जिससे हमने डिवाइड करी, अगर उससे बड़ी संख्या फैक्टोरियल के अंदर है तो कभी भी रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा।
अगर इनसे बड़ी है, चाहे वो प्लस में, माइनस में या गुणा में। चलिए इसे रफ करते हैं। अब कुछ और बताता हूं आपको। देखिए यहां पर कुछ और क्या है, जैसे आपको लिखा 36/14। अब यह रिमाइंडर पूछा आपसे, रिमाइंडर बताइए। आप सीधे सीधे इसे डिवाइड करने चले गए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 14 यानी 14 दूनी 28 होता है। रिमाइंडर आएगा प्लस का 8। 36 में से 28 घटेंगे, प्लस का 8। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, यानी सरल कर लें, छोटा कर लें, आप ऐसे कर सकते हैं। इसे 2 से 18 बार कटा, ये 2 से 7 बार, किससे काट दिया, इस 2 से कट दिया, क्या बचा 18/7। अब इसे रिमाइंडर निकालने के लिए डिवाइड करें, 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया, प्लस का 4। तो आप यहां पर सोचेंगे कि आपका तो आंसर गलत है। हाँ बिल्कुल सही बात है, गलत है, लेकिन ये सोचेंगे कि यहां भी 36/14 लिया था, यहां भी 36/14 लिया, लेकिन आंसर फिर चेंज क्यों है, गलत क्यों है। तो देखिए इस गलत का कारण है, और वो कारण क्या है, इसे सिंप्लीफाई करना। आपने सिंप्लीफाई किया नहीं, वो सिंप्लीफाई करना ही इसका कारण है। 2 से इसे काट दो दिया। अगर आपको सही आंसर पर पहुंचना, या तो आप सिंप्लीफाई ना करें, लेकिन सिंप्लीफाई करने से आसान होता है क्वेश्चन, तो आपको फाइनल आंसर कैसे मिलेगा, जिससे आपने सिंप्लीफाई करा, जिससे इसे डिवाइड किया, काटा, 2 से काटा नहीं, तो रिमाइंडर की उस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 8। और फाइनल यहां भी क्या था 8, और यहां भी क्या आ गया 8। समझ गए नहीं। और देख लेते हैं, और देखते हैं, इसे रफ करता हूं मैं। देखिए 20 यहां मिल गया 35/15। अगर आप डायरेक्ट यहां डिवाइड करेंगे तो प्लस का 5 आएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, प्लस का 5। 5 शेषफल आएगा, 15 से 30, 15 दूनी 30 होते हैं, 5 बचेगा शेषफल। लेकिन अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, काट लेते हैं, 5 से 3 बार कटेगा, 5 से 7 बार कटेगा। अब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहां पर आएगा शेषफल 1। शेषफल क्या आएगा 1। तो ये तो चेंज है, गलत है। आपको इसे सही करना तो क्या करेंगे, आपने इन दोनों को कैसे डिवाइड किया था, 35 और 15 को 5 से सिंप्लीफाई किया था, उसी 5 की यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका राइट आंसर प्लस 5। सेम हो गया नहीं, आ गया राइट आंसर, नहीं, प्लस का 5 आपका राइट आंसर। तो इसी तरीके से कोई भी संख्या है, आप उसे छोटा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि जिससे सिंप्लीफाई किया उसी की रिमाइंडर में मल्टीप्लाई करेंगे, तब आंसर आएगा। और एक बात आपको बता दूं, एक बात और सुन ले साथ में। देखिए जैसे आपने अभी यहां पर किया था 35/20 ले लेते हैं, सिंप्लीफाई करने पर यहां पर आपका कितना आया, प्लस का 15। क्या आ रहा, प्लस का 15 रिमाइंडर आ रहा है। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 5 7 जा और 5 4 जा, तो यहां पर कितना आएगा 7/4। एक तो प्लस का 3 आएगा रिमाइंडर, और एक आएगा माइनस का 1। हमने सपोज करो हमने क्या ले लिया, माइनस का 1 रिमाइंडर लिया। तो अब आप सोच रहे होंगे इसमें हमने 5 से यहां सरल किया था, काटा था, तो यहां 5 से गुणा कर दें। तो ऐसा मत कर देना, 5 से गुणा यहां पर नहीं करना, बल्कि आप ये माइनस में पहले इसे प्लस में बनाना। पहले क्या करेंगे, इसे प्लस में बनाएंगे, यानी -1 है तो 4 में से माइनस कर देंगे, तो क्या बनेगा, प्लस का 3। क्या बनेगा, प्लस का 3 बनेगा। अब आप यहां जो 5 से सरल किया था उस वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट आंसर आपका 5 या 15 आ जाएगा। तो मैं समझता हूं आप सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। और एक लास्ट टर्म और समझ लीजिए, इसे रफ करता हूं मैं, और कल के लिए वो जरूरी है। कल आपको शेषफल के साथ साथ यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक निकालना और सिखाया जाएगा, वो भी इसी से संबंधित है। उसके लिए देखिए क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता इकाई का अंक भी वैसे ही पूछ लिया जाता गुणों में, तो आप उसमें रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं। जैसे कि काफी सारी संख्याएं लिखी हुई मिली आपको इस टाइप से, ये देखिए यहां पर ये संख्याएं हैं, और डिवाइड बाई 10 पूछा है कि इकाई का अंक बताओ, इसके गुणनफल और भाग में क्या आएगा। तो आप यहां पर रिमाइंडर निकालेंगे, यहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, यहां पर रिमाइंडर निकालेंगे तो यहां पर आएगा कितना, यहां पर करेंगे 10 या 30 बचे 4, 10 चौक 40 बचे 26, प्लस का 6 या माइनस का 4 ले लेंगे, माइनस का 4 यहां करेंगे तो यहां हो जाएगा माइनस का 2 ले लेंगे। वैसे प्लस का 8 आ रहा, लेकिन माइनस का 2 ले लेंगे। अगर यहां करेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा प्लस का 4 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, कितना आ गया 32।
लेकिन याद रहे ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस माइनस प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस का 32। अब मैंने अभी आपको बताया था कि रिमाइंडर कभी भी आपके भाजक से बड़ा नहीं होता। 10 से भाग करना है तो 10 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता, तो फिर दोबारा भाग कर देंगे इसे आप। अब जब 10 से 32 को भाग करेंगे तो प्लस का 2 यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आएगा? प्लस का 2। और यही आपका यूनिट डिजिट भी होगा, इकाई अंक क्या होगा? जो आपका रिमाइंडर आया वही आपका इकाई अंक हो जाएगा। तो देखिए कल मिलते हैं इस टाइप की वीडियो में जहां आपको इकाई अंक सिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो में यहीं पर फाइनल करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना।